नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंथवार। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जयपुर के गलतापीठ में चल रहा ब्रह्मोत्सव, राज्यपाल कलराज मिश्र ने की कार्यक्रम में शिरकत। भगवान श्रीनिवास के राज्यपाल ने की पूजा अर्चना। राजसमंद के नाथद्वार पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। बीजेपी नेताओं ने वसुंधरा का किया स्वागत। मुरारी बापू के श्रीमुख से रामकथा का किया श्रवण। शुरू में सरदार शहर में उपचुनाव की घोषणा। उपनेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बिगड़ी कानून व्यवस्था को पनप रहा कांग्रेस। दीनमाला में बालिका चेतना जागृति शिविर का आयोजन। बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया प्रेरित, आत्मरक्षा के प्रति किया जागरूक। और अजमेर में तुलसी विवाह हुआ संपन्न। धूमधाम से निकली चार भुजानाथ की बारात। भक्तगणों ने मिलकर किया प्रसाद ग्रहण। राज्यपाल कलराज मिश्र गलतापीठ में भगवान श्रीनिवास, श्रीदेवी और भूदेवी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत कल्याणोत्सव की साक्षी बने। वहीं राज्यपाल उन्होंने भगवान की पूजा कर देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। गलतापीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य ने शॉल उड़ाकर राज्यपाल का स्वागत किया। आपको बता दें कि सुसज्जित पालकियों में विराजमान भगवान श्रीनिवास और भूदेवी का विधि विधान से कल्याणोत्सव दक्षिण भारत के विद्वानों द्वारा संपन्न कराया गया। कल्याणोत्सव के अंतर्गत पुण्यवाचन, कल्याण वाचन, महासंकल्प आदि कार्यक्रम किए गए। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण भी मौजूद रहे। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र गलतापीठ में भगवान श्रीनिवास, श्रीदेवी और भूदेवी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत कल्याणोत्सव के साक्षी बने। वहीं राज्यपाल ने भगवान की पूजा कर देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। गलतापीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य ने शॉल उड़ाकर राज्यपाल का स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि सुसज्जित पालकियों में विराजमान भगवान श्रीनिवास और भूदेवी का विधि विधान से कल्याणोत्सव दक्षिण भारत के विद्वानों द्वारा संपन्न कराया गया। कल्याणोत्सव के अंतर्गत पुण्यवाचन, कल्याण वाचन, महासंकल्प आदि कार्यक्रम किए गए। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां गलतापीठ में ब्रह्मोत्सव चल रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा आज नाथद्वारा पहुंची, जहां उन्होंने आपको बता दें कि हेलीपैड पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, श्याम सुंदर पालीवाल सहित बीजेपी के कई नेताओं ने वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया। राज्य हेलीपैड से सीधा रामकथा स्थल पर पहुंची, जहां आयोजक परिवार के सदस्यों ने उनकी अगवानी की और राज्य ने मुरारी बापू के श्रीमुख से रामकथा का श्रवण किया। तो बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज नाथ द्वारा पहुंची हैं। आपको बता दें कि हेलीपैड पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, श्याम सुंदर पालीवाल सहित बीजेपी के कई नेताओं ने वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया है। राज्य हेलीपैड से सीधा रामकथा स्थल पर पहुंची, जहां आयोजक परिवार के सदस्यों ने उनकी अगवानी की और राज्य ने मुरारी बापू के श्रीमुख से रामकथा का श्रवण किया। खबर शुरू के सरदार शहर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा होने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरदार शहर में होने वाले उपचुनाव में पिछले साल
4 साल में कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने सरदार शहर और जिले में बिगड़ी कानून व्यवस्था गैंगस्टरों को पनपाने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा क्लेम न देना और युवाओं को बेरोजगारी भत्ते न देना आदि मुद्दों को लेकर बीजेपी इस सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। तो चुरू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुरू के सरदार शहर में 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा होने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरदार शहर में होने वाले उपचुनाव में पिछले 4 सालों में कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने सरदार शहर और जिले में बिगड़ी कानून व्यवस्था गैंगस्टर को पनपाने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को फसल बीमा क्लेम न देना और युवाओं को बेरोजगारी भत्ते न देना आदि मुद्दों को लेकर बीजेपी इस सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। सरदार शहर का उपचुनाव है और निश्चित तौर पर इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन 4 सालों में इस सरदार शहर और जिले के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो रुका हुआ विकास है, जो पुलिस की व्यवस्थाओं से जिस प्रकार के गैंगस्टर पनपे हैं और इन सारे मुद्दों को लेकर, किसान की तकलीफ को लेकर, कर्जा माफी में धोखे को लेकर, बेरोजगारी भत्ते में धोखों को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रश्मि सैनी को जयपुर का महापौर प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं रश्मि सैनी के महापौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजस्थान माली सैनी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष छुट्टन लाल, फूल वाले संगठन महामंत्री मनोज, अजमेरा कोषाध्यक्ष सागर मावर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोगों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी कार्यालय पर आतिशबाजी कर समाज के लोगों ने खुशियां मनाई। वहीं पूर्व महापौर शील धबाई के चेहरे पर नाराजगी देखने को मिली है। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर रश्मि सैनी को जयपुर का महापौर प्रत्याशी घोषित किया गया। तो वहीं रश्मि सैनी के महापौर प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजस्थान माली सैनी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष छुट्टन लाल, फूल वाले संगठन महामंत्री मनोज, अजमेरा कोषाध्यक्ष सागर मावर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोगों ने बीजेपी कार्यालय पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। तो वहीं पूर्व महापौर शील दबाई के चेहरे पर नाराजगी देखने को मिली और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया और खुशी भी देखने को मिली। राजस्थान के अंदर माली सैनी समाज की एक बहुत बड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात मानी और उसके अंदर महापौर चुन के राजस्थान के अंदर इतना मैसेज दिया है कि आने वाली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये हमारी शुभकामनाएं और आने वाले टाइम पे माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी से मेरा निवेदन करता हूं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कम से कम 20 टिकट माली सैनी समाज को दिए जाए। राजस्थान में 20 आदमी को हमारा टिकट देंगे, 20 एमएलए आपको देंगे, हमारा वादा। भीनमाल में जिला प्रशासन और आरडी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका चेतना जागृति शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आरडी फाउंडेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गरिश्मा चौहान ने बताया कि ये आयोजन माहवारी, स्वच्छता प्रबंधन, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि बालिकाएं अपनी आत्मरक्षा के प्रति जागरूक होकर समाज में आने वाली हर परिस्थिति का निडरता से सामना करें और कोई भी समस्या होने पर बिना किसी संकोच के परिवार को सूचित करें। उन्होंने बालिकाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए किशोरियों और महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की अभिनव पहल IM शक्ति उड़ान योजना पर जानकारी साझा की। तो वहीं कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से महावरी, स्वच्छता, गुड टच, बैड टच और प्रश्नोत्तरी संवाद कर बालिका चेतना जागरूकता की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मीनाक्षी, प्रेमलता बिश्नोई, उगचंद सिंघल, हिना सुथार सहित विद्यालय के सभी स्टाफ और छात्राएं मौजूद रही। तो भीनमाल में जिला प्रशासन और
आरडी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका चेतना जागृति शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आरडी फाउंडेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर गरिश्मा चौहान ने बताया कि ये आयोजन महावरी स्वच्छता प्रबंधन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि बालिकाएं अपनी आत्मरक्षा के प्रति जागरूक होकर समाज में आने वाली हर परिस्थिति का निडरता से सामना करें और कोई भी समस्या होने पर बिना किसी संकोच के परिवार को सूचित करें। उन्होंने बालिकाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए किशोरियों और महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से आपको बता दें कि अभिनव पहल आई एम शक्ति उड़ान योजना पर जानकारी साझा की। वही कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से महावारी स्वच्छता, गुड टच, बैड टच और प्रश्नोत्तरी संवाद कर बालिका चेतना जागरूकता की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मीनाक्षी, प्रेमलता बिश्नोई, उक्षंद सिंघल, हिना सुथार सहित विद्यालय के सभी स्टाफ और छात्राएं मौजूद रही। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भीनमाल की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15वें कॉमन रिव्यू मिशन के 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल ने आज स्वास्थ्य भवन में आयोजित प्री ब्रीफिंग बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। तो वही मिशन निदेशक NHM सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की डॉक्टर इंदु ग्रेवाल के नेतृत्व में कॉमन रिव्यू मिशन दल जैसलमेर और कोटा जिले में जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कई चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करेंगे। उन्होंने बताया कि रिव्यू दल 4 से 11 नवंबर तक मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं मिशन निदेशक ने बताया कि प्रदेश दौरे पर पहुंचे कॉमन रिव्यू मिशन दल को प्रदेश में क्रियान्वित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, उपलब्धियों और आ रही चुनौतियों के बारे में संबंधित परियोजना निदेशकों के द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15वें कॉमन रिव्यू मिशन के 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल ने आज स्वास्थ्य भवन में आयोजित प्री ब्रीफिंग बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। तो वही मिशन निदेशक NHM सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की डॉक्टर इंदु ग्रेवाल के नेतृत्व में कॉमन रिव्यू मिशन दल जैसलमेर और कोटा जिले में जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कई चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करेंगे। उन्होंने बताया कि रिव्यू दल 4 से 11 नवंबर तक मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे। वहीं मिशन निदेशक ने बताया कि प्रदेश दौरे पर पहुंचे कॉमन रिव्यू मिशन दल को प्रदेश में क्रियान्वित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, उपलब्धियों और आ रही चुनौतियों के बारे में संबंधित परियोजना निदेशकों के द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। विजयनगर निकटवर्ती ग्राम बड़ा आसान में तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। तुलसी विवाह श्री 1008 नवाई रावल आयस महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विवाह में ठाकुर जी महाराज सुविवाह में पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र के सभी भक्तगणों से मिलकर एक साथ भोजन प्रसाद किया। तो वहीं इस अवसर पर भगवान चारभुजा नाथ की बारात निकाली गई और इस बारात की निकासी बड़े धूमधाम से की गई। वहीं इस अवसर पर गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग नाचते कूदते डीजे पर झूम उठे। तो वहीं तुलसी विवाह में पंडित रतनलाल शास्त्री आपलियास ने विभिन्न मंत्रोच्चार द्वारा विवाह संपन्न कराया। तो अजमेर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
विजयनगर निकटवर्ती ग्राम बड़ा आसान में तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। तुलसी विवाह श्री श्री 1008 नवाई रावल आयस महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विवाह में ठाकुर जी महाराज सुविवाह में पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र के सभी भक्तगणों से मिलकर एक साथ भोजन प्रसाद किया। तो वहीं इस अवसर पर भगवान चारभुजा नाथ की बारात निकाली गई और इस बारात की निकासी बड़े धूमधाम से की गई। वहीं इस अवसर पर गांव की महिलाएं, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग नाचते कूदते डीजे पर झूम उठे। तो वहीं तुलसी विवाह में पंडित रतनलाल शास्त्री आपलियास ने विभिन्न मंत्रोच्चार द्वारा विवाह संपन्न कराया। तो अजमेर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो आप विजयनगर निकटवर्ती ग्राम बड़ा आसान में तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। तुलसी विवाह श्री श्री 1008 नवाई रावल आयस महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो वहीं विवाह में ठाकुर जी महाराज शुभ विवाह में पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र के सभी भक्तगणों ने मिलकर एक साथ भोजन प्रसाद किया। आपको बता दें कि तुलसी विवाह श्री श्री 1008 नवाई रावल आयस महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। खबर बीकानेर से है, जहां मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अबरार पवार ने नपासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं सीएमएचओ ने निरीक्षण के दौरान ओपीडी, आईपीडी और दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रसव रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने चिकित्सकीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति सहित कई व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। तो वहीं डॉक्टर अबरार पवार ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्र परिसर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के सभी श्रमिकों को समय पर कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी परिवारों को पंजीकृत करवाने के निर्देश दिए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से, जहां मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अबरार पवार ने नापासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं सीएमएचओ ने निरीक्षण के दौरान ओपीडी, आईपीडी और दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रसव रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने चिकित्सकीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को उपस्थिति सहित कई व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। वहीं डॉक्टर अबरार पवार ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्र परिसर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी IFWZ सवाई माधोपुर की जिला स्तरीय बैठक और दीपावली स्नेह मिलन समारोह बुधवार को सूचना केंद्र में संपन्न हुआ। वहीं जिला महासचिव जियाउल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं आगामी प्रदेश स्तरीय अधिवेशन को सफल बनाने सहित संगठन के विस्तार और पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। भीलवाड़ा जिले के मंडल उपखंड तहसील बागौर क्षेत्र के घोडास नाम में डांग के हनुमान मंदिर स्थित गोविंद सरोवर पर लाखों की संख्या में साल दीपदान के साथ ही अन्य धार्मिक अनुष्ठानों किए जाते हैं। वहीं जो देश भर में मशहूर हैं, आपको बता दें कि इस बार यहां 8 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा दिन देव दिवाली मनाई जाएगी, जिसमें 7,51,000 दीपकों से ऐतिहासिक दीपदान किया जाएगा। तो भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिले के मंडल उपखंड तहसील बागौर क्षेत्र में घोडास नाम के हनुमान मंदिर स्थित गोविंद सरोवर पर लाखों की संख्या में साल दीपदान के साथ ही अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो देश भर में मशहूर हैं, जिसमें 7,51,000 दीपकों से ऐतिहासिक दीपदान किया जाएगा।
आसीन कस्बे में कमल हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। वहीं सोरान अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर के महंत पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर और पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, विधायक प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर डेयरी डायरेक्टर निम्बाराम गुर्जर, प्रभुलाल गुर्जर, सीपीटी टाक लोकेंद्र बापू, आफ्ताब सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। तो वहीं डॉक्टर दिलीप गजवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटे बच्चों के लिए यहां पर अभी एक भी डॉक्टर नहीं है। इन्हीं की सेवा के लिए इस बार कमल हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया है, जिस पर छोटे बच्चों के लिए नियमित सेवा दी जाएगी। इसके साथ ही कमल हॉस्पिटल में 14 बेड के साथ ही सोनोग्राफी, लेबोरेटरी, एक्सरे आदि की सुविधा भी रहेगी। अजमेर में पाल बिचला फ्रेजर रोड पर हजरत औलिया गोंदी वाले बाबा का 3 रोजा उर्स कुल की रस्म के बाद मुकम्मल हुआ। कुल की रस्म में सभी सभी माजिब के लोगों ने शिरकत की। तो वहीं आपको बता दें कि खिदमत गुजार ने बताया कि बाबा का ये 48वां उर्स है और यहाँ शांति बाबा और दीपक शर्मा खिदमत को अंजाम देते हैं। 3 नवंबर को परचम कुशाई की रस्म के साथ ही उर्स की शुरुआत हुई थी और 4 नवंबर को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से लाई गई चादर पेश की गई और आज महफिल समा के बाद कुल की रस्म हुई और सर मुकम्मल हुआ। कुल के बाद फातिहा ख्वानी हुई और लंगर का एहतमाम किया गया। जयपुर के हथरोई इलाके में एक शादी समारोह में अचानक समुदाय विशेष के कुछ युवक शुक्रवार रात पहले तो लड़कियों से बदतमीजी करने लगे और उसके बाद डंडों से मार पिटाई शुरू कर दी। शादी समारोह में घुसे गुंडों ने इतना ही नहीं बल्कि स्टेज पर जाकर दूल्हे से भी मार पिटाई की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस जगह जयपुर में ये घटना हुई वहां से कमिश्नरेट सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और थाने से महज 100 कदम की दूरी पर है और सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक शादी समारोह में अचानक इस तरह से हुई गुंडागर्दी कई सवाल खड़े करती है। उधर घटना के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी पीड़ितों और अपने समर्थकों के साथ थाने पर पहुंचे और थाने में प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। दूसरे समुदाय के लोग डर पैदा करना चाहते हैं। तो जयपुर के हथरोई इलाके में एक शादी समारोह में अचानक समुदाय विशेष के कुछ युवक शुक्रवार रात पहले तो लड़कियों से बदतमीजी करने लगे और उसके बाद डंडों से मार पिटाई भी शुरू कर दी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां शादी समारोह में घुसे गुंडों ने इतना ही नहीं स्टेज पर जाकर दूल्हे से भी मार पिटाई की और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वही सीसीटीवी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। शादी समारोह में कुछ लोग जो हैं घुसे हैं और घटना को पुलिस मौके पर पहुंच गई। लड़के का रस्म भी लिया है, सब पूछताछ कर रहे हैं और अभी इस मामले में अभियोग पंजीबद्ध किया है और इसकी जांच शुरू है। सर, क्या ये विशेष समुदाय के लोग थे जो शादी में घुसे थे और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ पता चला है? अभी 4-5 लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं और कुछ लोग कच्ची बस्ती के आसपास के लोग थे। उनसे कौन लोग थे, विशेष समुदाय के थे, जो कुछ बारे में जान सकते हैं। तो कौन से सेक्शंस में एक बार मुकदमा दर्ज किया है, एक बार बताएंगे? मारपीट की, पथराव और छीनने वगैरह। खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां जमीन को लेकर सगे भाई ने ही खन के रिश्तों का कत्ल कर दिया। अपने ही सगे भाई की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया गया, जबकि हत्यारे भाई द्वारा पुलिस को गुमराह करते हुए युवती पर हत्या का शक जताते हुए मामला दर्ज करवा दिया। वहीं पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस थाने में आज थाना प्रभारी गणेश कुमार बिश्नोई, सीओ अनु बिश्नोई की उपस्थिति में इस हत्याकांड का खुलासा किया गया और आरोपी भाई को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो श्री गंगानगर से खबर आपको बता रहे, जहां
जमीन को लेकर सगे भाई ने ही खून के रिश्तों का कत्ल कर दिया। अपने ही सगे भाई की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद हत्यारे भाई ने पुलिस को गुमराह करते हुए युवती पर हत्या का शक जताते हुए मामला दर्ज करवा दिया। वहीं पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस थाने में आज थाना प्रभारी गणेश कुमार बिश्नोई, सीओ अनु बिश्नोई की उपस्थिति में इस हत्याकांड का खुलासा किया गया और आरोपी भाई को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाने पे सूचना दी कि मेरा भाई की वो बॉडी वहाँ पड़ी है, तो वहाँ मौके पे मैं SHO हमारे सीओ साहब मौके पे गए और उसे जो वहीं मौके पर उसने FIR दी। FIR में उसने मृतक के तथाकथित प्रेमिका उसके परिजनों पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने इसको मारा है। जब हमने अनुसंधान किया, अनुसंधान से पाया कि जो परिवादी धर्मपाली मुख्य आरोपी है और हमने अनुसंधान के दौरान उसकी कड़ाई से पूछताछ करी। पूछताछ करने को उसने सच उगल दिया और हमने उसको गिरफ्तार कर नियमानुसार। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।